हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया भार्गव। आज मैं ग्रेड 9 यानी कि क्लास 9th के बच्चों की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स वाकई बहुत डिफ़िकल्ट लगती है और उन्हें लगता है कि मैथ्स में अब उनका कुछ नहीं हो सकता। एंड स्पेशली ये वीडियोस मैं हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ जो किसी तरह फाइनेंशियली फ़ीस नहीं दे सकते और ट्यूशन्स ज्वाइन नहीं कर सकते। आई वुड बी हैप्पी इफ़ दे वुड गेट सम इंफॉर्मेशन थ्रू माई वीडियोज़ और उन्हें कुछ सीखने मिलेगा। ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जिनको दिक्कत है मैथ्स में या उन्हें लगता है कि मैथ्स बहुत ही टेरिबल सब्जेक्ट है तो मेरे वीडियो ज़रूर वॉच करें। आई फील एंड आई एम श्योर आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स जो चैप्टर है ये 9th ग्रेड का फर्स्ट मैथ्स का CBSE का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी नंबर्स की पूरी फैमिली के बारे में, नंबर्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। अगर आप देखें तो अपने छोटी क्लास में नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग में स्टार्ट होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। जब आप थोड़े से बड़े हुए तो आपको होल नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया। होल नंबर में इनकी स्टार्टिंग होती है 0 से। अगर आपको रिकॉल करके रखना है, याद रखना है कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो होल की स्पेलिंग में O आता है एंड होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है या दिमाग में रखने की कि होल नंबर्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आते हैं, यानी कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर कंटेन्ड होते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसका भी बॉस जो होता है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में इंट्रोडक्शन होता है नेगेटिव नंबर्स का जो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी के बीच में होते हैं। -इन्फिनिटी सबसे छोटी वैल्यू मानी जाती है, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ जाता है, लेफ्ट टू राइट। ये है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अब 9th ग्रेड में आप रैशनल नंबर्स पढ़ रहे हैं। रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे जो P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q मतलब P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। जो Q होता है यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। ये इसकी खासियत है रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को मैं थोड़ा और आगे आके डिफाइन करूंगी, पहले मैं पूरे नंबर सिस्टम की स्टोरी सुना दूं आपको। रैशनल नंबर का ही काउंटर पार्ट मतलब एक और उसका साथी होता है जो इर्रेशनल होता है। जो इर्रेशनल है उसमें वो नंबर आते हैं जो रैशनल नहीं होते। अगर आप देखें तो रैशनल इन सबका बॉस है, इंटीजर का, होल नंबर्स का एंड नेचुरल नंबर्स का। सो जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो रैशनल और इर्रेशनल हैं इनका भी एक बॉस होता है जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के आगे की भी कहानी है लेकिन वो 11th ग्रेड से शुरू होती है। वी आर वर्किंग ऑन बेसिक मैथमेटिक्स टिल 10th ग्रेड। सो मैं उसके आगे की कहानी अभी आपको नहीं बताऊंगी। आप सिर्फ इतना जानिए कि ये आपके नंबर्स की पूरी स्टोरी है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। इंटीजर्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होते हैं। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं एंड Q कभी भी 0 नहीं होता। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते। रैशनल और इर्रेशनल का बॉस होता है रियल नंबर जो आप 10th ग्रेड में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। नाउ कमिंग टू रैशनल नंबर जो 9th ग्रेड का बेसिक फर्स्ट चैप्टर है जो बच्चों को बहुत टेरिबल लगता है। रैशनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। रैशनल नंबर एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग का दूसरा नाम है रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार होता है, रिपीट होता है। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, इनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद रिपीटिशन भी बोल सकते हैं। सो रैशनल नंबर 2 कैटेगरी के हो गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब इनकी अगर हम आगे स्टोरी लें कि ये हैं क्या, तो अगर आप देखें तो रैशनल नंबर जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल देखें 5/2। आपको कैसे पता चलेगा कोई फ्रैक्शन रैशनल है कि नॉन रैशनल है या इर्रेशनल है? उसके लिए ये जो फ्रैक्शन है इसको डिवाइड करेंगे। 5 को, ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है वो हमेशा अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर आता है। जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से ये पहले 2 2s are 4,
5 में से 4 को माइनस किया तो मुझे 1 मिला, डेसिमल लगाया तो ये 10 बन गया, एंड 2 5s are 10 बन गया। तो ये आप देखें यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो ख़त्म हो जाता है। सो ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, मतलब कि ये डिवीजन ख़त्म हो गया। तो जब आप डिवाइड करते हैं दो नंबरों को और वो 0 रिमाइंडर दे देता है एंड में, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल माना जाता है। नाउ कमिंग टू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में, ये भी रैशनल नंबर हैं, इनको भी आप ऐसे ही डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या फ़र्क क्या है, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है डेसिमल के बाद ये डिजिट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती हैं। जैसे कि 10/3 है, 10 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये पहले 3 टाइम्स चला गया, फिर मुझे रिमाइंडर 1 मिला, मैंने डेसिमल लगाया, 10 बन गया, फिर 3 टाइम्स गया तो फिर 9 आ गया, माइनस किया तो फिर, यानी कि ये 1 1 1 1 बार बार आता जा रहा है और मेरा कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा मुझे। तो जब इस तरह से होता है कि ये पूरा डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा और मुझे यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कैटेगरी में आ जाता है। जो रैशनल नंबर्स है, सो फिर ये कौन से 2 टाइप के हो गए रैशनल नंबर, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। नाउ कमिंग टू इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, अगेन जो खत्म नहीं होते, एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं आपको कभी रिपीट होती हुई नजर नहीं आएंगी। ये हमेशा कुछ ना कुछ रैंडम डिजिट्स आएंगे, कुछ भी आएगा, लेकिन ये कुछ सीक्वेंस नहीं बनाएगा। सीक्वेंस का मतलब सपोज यहाँ पे 1 4 है, अगर बार बार 1 4 1 4 1 4 आ रहा है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है, तो वो रैशनल बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखिए 1 4 के बाद 1 5 9 2 ऐसे कुछ भी नंबर आए जा रहे हैं जिसमें कोई एक सीक्वेंस नहीं बन रहा। कि सपोज अगर मैं 4 डिजिट का भी लूँ तो देखिए क्या हो रहा है, 1 4 1 5, अगर फिर से 1 4 1 5 आता, फिर से 1 4 1 5 आता, तो ये एक रिपीटिशन हो जाता। तो अगर रिपीटिशन होता तो ये रैशनल नंबर होता। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा डिवीजन। तो जहाँ पे डिवीजन ख़त्म नहीं हो रहा और डिजिट्स रैंडमली कुछ भी आ रहे हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल माने जाते हैं। तो इसके एग्जांपल है एक पाई की वैल्यू जब डेसिमल फॉर्म में होती है। 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो रैशनल बन जाएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिपीटिशन ज़रूर मिलेगा। सो अगर आप इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 3.14 लिख के आप एग्जाम में आइए, इर्रेशनल है। लेकिन 22/7 इज़ नॉट इर्रेशनल, आप करके देख सकते हैं। √2 की बात करें तो अगेन 1.414 लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। मैं आगे फ्यूचर वीडियोस में लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाऊंगी। फिलहाल इसके लिए आप ये देखें कि इसमें भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो इर्रेशनल नंबर में डिजिट्स रिपीट नहीं होते। नाउ कमिंग टू नंबर लाइन। अगर आपको किसी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो बेसिक रूल क्या होता है नंबर लाइन का? बेसिक रूल ये होता है नंबर लाइन का कि यहाँ पे आप देखें, नंबर लाइन जब भी आप बनाते हैं तो स्केल की हेल्प से बनाएं, रफ ना बनाएं। और जब आप स्केल की हेल्प से बनाते हैं, मेक श्योर कि ये इक्वल डिस्टेंसेस पे आप ये लाइंस ड्रॉ करें। ये जो ये मार्किंग है, ये आप इक्वल डिस्टेंसेस पे करें। देखिए स्केल पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने इक्वल डिस्टेंसेस पे इसको मार्क किया है। अगर आपने इक्वल डिस्टेंस पे नहीं किया तो आपकी नंबर लाइन रॉन्ग होगी। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ ड्राइंग नंबर लाइन। दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे हमेशा आपको दोनों साइड्स में एरो लगाना नहीं भूलना है। एरो का मतलब ये होता है कि लाइन अनलिमिटेड है। जैसे अगर आप याद करें तो आपने 5th स्टैंडर्ड में लाइन की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें लिखा था लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, मतलब लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए हमें इन्हें एरो से दिखाना पड़ता है लाइन को। सपोज मुझे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है जो है -2 ले लेते हैं। सपोज मुझे -2 नंबर लाइन में बताना है, तो आप देखिए मैंने कैसे इसको बनाया है। यहाँ 0 और इस साइड सारे 1 2 3 4 जो नंबर है वो प्लस में है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। और यहाँ पे सारे नंबर देखो माइनस में है, यानी यह उल्टी गिनती है। 1 2 -1 -2 -3 इस तरह से चल रहा है। आपको हमेशा याद रखना है जो इस तरफ दिख रहा है उसका उल्टा इधर दिखना चाहिए, मिरर इमेज। जस्ट फ़र्क क्या रहेगा मिरर इमेज में, ये नेगेटिव का साइन रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर सपोज मुझे -2 को दिखाना है शीट पे, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि -2 बनाने के बाद मैं इसको एनसर्कल कर दूँगी, या फिर आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। मुझे 4 दिखाना है तो 4 जो है 4 ये रहा, आप चाहे तो इसको डार्क कर दे या एनसर्कल कर दे, इट्स अप टू यू। सो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस वाज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सपोज अब मेरे पास फ्रैक्शन है और मुझे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, और सबके डिनोमिनेटर सेम है 3।
सो अगर इस तरह से होता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम 0 मार्क कर लेंगे। 0 मार्क करने के बाद नीचे 3 है, उसके हिसाब से 1/3, 2/3, देखिए ऊपर 1 2 3 4 वही चल रहा है, बस डिनोमिनेटर में ये नंबर लिख देना है जो डिनोमिनेटर में है। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, इस तरह से। ऐसे यहाँ माइनस में -1/3, -2/3, वही सेम ऊपर का सीक्वेंस है, बस डिनोमिनेटर में वो डिजिट आ गई जो यहाँ डिनोमिनेटर में दी हुई है। ये तब करना है जब आपके जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करने हैं उनके सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो ये -2/3 है, ये मुझे -2/3 दिख रहा है, ये मैं अनसर्कल कर दूंगी, ये देखिए। और 7/3, तो 7/3 मुझे ये दिख रहा है, ये मैंने अनसर्कल कर दिया। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, अब मुझे कैसे पता कि -2/3 जो है वो किसके बीच में लाई करता है? 1 और -1 के बीच में लाई करता है, 0 और -1 के बीच में लाई करता है, कि 0 और -2 के बीच में लाई करता है? अगर आप देखें तो यहाँ पे एक नंबर है, ये -3/3। अगर मैं 3 को 3 से कैंसिल कर दूँ मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा -1। सो यानी कि -2/3 जो है वो 0 और -1 के बीच में लाई करता है। नाउ कमिंग टू 7/3। 7/3 का अगर आप देखें तो देखिए 3/3 अगेन अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। और मैं 6/3 को कैंसिल कर दूं तो 3 से 6 2 टाइम जाता है, 2। सो देखिए क्लियर कट है कि ये 7/3 की अगर हम बात करें तो 7/3 2 और 3 के बीच में लाई करता होगा। और सपोज यहाँ पे मैं एक और नंबर यहाँ ऐड कर देती हूँ, 9/3 कर देती हूँ, तो 9/3 को कैंसिल करके क्या मिलेगा? मुझे 3 मिलेगा ना। सो इसका मतलब 7/3 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो इस तरह से आप नंबरों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू, अगर ये फ्रैक्शन में तो दिए हैं लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, 1/3 एंड 2/5 दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि एक ही नंबर लाइन में हमें इन्हें शो करना है। तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको 3 और 5, देखिए 3 और 5 एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। अच्छा, एलसीएम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे और देखेंगे तो आपको एलसीएम कैसे इजीली निकाल सकते हैं उसका वीडियो भी मिल जाएगा। सो आप वहाँ से सीख सकते हैं, बहुत इजी टेक्निक बताई है मैंने एलसीएम निकालने की। सो एलसीएम जब आपका आ गया, यानी कि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं 1/3 को लिखूँगी और 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है सो दैट मुझे एलसीएम की वैल्यू मिल जाए डिनोमिनेटर में। सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मुझे डिनोमिनेटर 15 मिल गया। क्योंकि मैंने 5 अपने मर्जी से लगाया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी वही 5 को लिखना पड़ेगा। जब मैंने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मिल गया। सो ये देखिए अगेन 2/5 था अपना वैल्यू, 2/5 को भी मुझे डिनोमिनेटर 15 बनाना है। तो मैं 5 को किस से मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 15 मिल जाए? 3 से करूंगी। अब मैंने क्योंकि 3 अपनी मर्जी से लगाया है यहाँ पे, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 3 लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। जब मैंने 3 ऊपर लगाया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6 मिल गया। तो अब इन दोनों जो पुराने नंबर थे वो अब नए फॉर्म में इस तरह से दिख रहे हैं, 5/15 एंड 6/15। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम इनको इजीली नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। नंबर लाइन में जैसे मैंने बताया था, स्केल से आप पहले इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करेंगे, दोनों साइड एरो भी लगाएंगे और फिर ये 0 लिख के दोनों साइड की वैल्यूज डालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 0 मैंने बीच में क्यों नहीं लिया? 0 मैंने बीच में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे ये दोनों पॉजिटिव नंबर थे, इनमें से कोई भी माइनस साइन का नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक ही माइनस की वैल्यू यहाँ दिखाई है कि मुझे पता है 0 के लेफ्ट साइड में माइनस की वैल्यूज आती हैं, तो एक ही वैल्यू आप दिखाएंगे और बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से लिख देंगे। अब हम मार्क करेंगे 5/15। 5/15 हुआ अपना ये, और 6/15 ये भी इसी के बगल में है। अब हमें अगर ये पता लगाना है कि ये किसके बीच में लाई करता है, तो देखिए अगर मैं यहाँ तक जाऊँ तो 15/15 मुझे एंड में दिख रहा है, मतलब 1। ये 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं दोनों फ्रैक्शंस। देखिए कितने सारे फ्रैक्शंस हैं। ये फ्रैक्शंस मतलब ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इनको आप लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये देखिए लोएस्ट फॉर्म में ये इस तरह से दिखते हैं और थोड़ा इनका इक्विवेलेंट फॉर्म निकाला जाए तो ये इस तरह से दिखने लगते हैं, लेकिन है ये 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़। तो एक और चीज़ जो इस नंबर लाइन में आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप नंबर लाइन के लिए ये ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो आपको जब ये नंबर लाइन बनानी है, बच्चों के डाउट्स ये रहते हैं हमें कितना लंबा लिखना है यहाँ और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कितना लंबा लिखना पड़ेगा।
कितना नंबर लंबा डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ क्या क्या है। जैसे यहाँ 4 है, 4 पॉजिटिव साइड में है, तो मैं इस नंबर लाइन को सिर्फ 5 तक भी बढ़ाऊंगी तो भी इट इज़ ओके, मुझे आगे तक नहीं लेके जाना। ऐसे ही -2 है यहाँ पे, तो मुझे जो वैल्यूज़ है वो सिर्फ -3 तक लेके जाना है, उससे आगे ले जाने की कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ लाई करती हैं। आपकी जो वैल्यू जहाँ के पे भी लाई करेगी उससे बस एक एक्स्ट्रा आपको लिखना है। इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये नंबर लाइन एंड नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में ये बताऊंगी कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं, और उसकी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिए। एक बार फिर से आती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।